अभी कुछ दिन पहले ही सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया, क्लास 12th और 10th का। मेरा तो रिजल्ट देख के दिमाग चकरा गया। क्या होता जा रहा है इस देश के एजुकेशन सिस्टम को, क्या करना चाहते हैं ये स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद करना चाहते हैं, स्टूडेंट को बिल्कुल ही बेकार नाकारा बनाना चाहते हैं। देखिए, मैं ये सारी चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके का रिजल्ट आया है ना, उस तरीके का रिजल्ट तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। टॉपर्स ने 100% मार्क्स अचीव किए हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि सब्जेक्टिव पेपर में 100% मार्क्स, और वो भी सब्जेक्ट्स कैसे, पेंटिंग, पॉलिटिकल साइंस, इन सब में भी 100 आउट ऑफ 100। क्या देख के एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं, ये तो एग्जामिनर ही जान सकता है। आजकल के एग्जामिनर या आजकल के टीचर्स ही जान सकते हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य इसलिए होता है क्योंकि देखिए, हमने भी 90s में जब हाई स्कूल 12th किया था ना, तो उस टाइम पे बमुश्किल 70-80% नंबर लाने वाला बच्चा वन ऑफ द बेस्ट और ऑलमोस्ट 80-82% में यूपी टॉप हो जाता था। फर्स्ट क्लास स्कूल कॉलेजेस से मुश्किल से 2 या 3 बच्चे फर्स्ट क्लास पास आउट होते थे। इवैल्यूएशन उसको कहते हैं। आप उतने हार्श मत बनिए इवैल्यूएशन पे, लेकिन इवैल्यूएशन को एक मजाक मत बनाइए। आज की डेट में इवैल्यूएशन सिस्टम एक मजाक बन गया। मजाक, बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। ये कुछ नहीं है। आप परसेंटेज बच्चा अभी तो ले आएगा, लेकिन वो इन परसेंटेज की वजह से इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि बाद में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, या अब तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी परसेंट सिस्टम को बिल्कुल फेल कर दिया है। उसकी कोई वैल्यू तो रखी नहीं है उन्होंने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अब लगा दिया है कि आपको 12th के बाद अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में, किसी भी अच्छी संस्था में अगर आपको एडमिशन लेना है ना, तो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू ही आपको एडमिशन मिलेगा। तो देखिए, ये रेवड़ियों के भाव में ये परसेंटेज और ये मार्क्स बांटना बंद करिए। इवैल्यूएशन प्रॉपर तरीके से करिए। 500 में 500 मार्क्स क्लास 12th में, टॉपर 2 टॉपर निकले सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th के, 2 टॉपर, दोनों टॉपरों का जो मार्क्स हैं वो 100% मार्क्स हैं। 10th में भी जो टॉपर है उसका 100% मार्क्स है। और वो भाई सब्जेक्ट्स आप देख लीजिए। मैं सब्जेक्ट्स जैसे मैंने पहले बताया, आर्ट्स वाली स्टूडेंट भी, एक नोएडा की स्टूडेंट है, उसका आर्ट्स वाली स्टूडेंट्स का भी उसके सब्जेक्ट्स मैंने देखे कि पेंटिंग, और मैं आपको कुछ सब्जेक्ट्स बताता हूँ उसके सब्जेक्ट्स जो थे, साइकोलॉजी, साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पेंटिंग, इंग्लिश और हिस्ट्री, ये 5 सब्जेक्ट्स, और इन 5 सब्जेक्ट्स में 100 आउट ऑफ 100। आपको लगता है अगर ऑप्शनल पेपर हो तब भी एक बार में बात समझ में आती है कि चलिए ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑप्शनल है, उसमें हो गया होगा, पूरे मार्क्स मिल जाते होंगे। 100 क्वेश्चन है, 100 बिल्कुल सही करेक्ट हो गए तो मिल गए। लेकिन सब्जेक्टिव पेपर में 100 आउट ऑफ 100, वो भी सारे सब्जेक्ट्स में लाना पॉसिबल है? या तो आजकल के एग्जामिनर आंखें बंद करके कॉपियां चेक करते हैं, या तो आजकल के एग्जामिनर कॉपी किसी और को दे देते हैं ठेके पे कि आप जांचिए और कुछ भी नंबर दे देना बस किसी तरीके से, और खुद रील या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे लगे रहते हैं। ये है आज की डेट में एजुकेशन सिस्टम। और एजुकेशन सिस्टम आज की डेट में आईआईटी और आप नीट के थ्रू टॉप मेडिकल कॉलेज, इंडिया का टॉप मेडिकल कॉलेज जो एम्स दिल्ली के लिए ट्राई करते हैं। आपको पता है इंडिया की क्या हालत होती जा रही है आज की डेट में? वर्ल्ड एजुकेशन रैंकिंग सिस्टम जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिस्टम है, उसमें आज की डेट में हमारे आईआईटीज का क्या हाल है, या हमारे एम्स दिल्ली या टॉप मेडिकल कॉलेज जो है, टॉप मेडिकल कॉलेजेस का क्या हाल है, या आईएम्स का क्या हाल है? हमारी यूनिवर्सिटी स्ट्रगल कर रही है, 150 से ऊपर रैंक है अभी। जो आईआईटी टॉप की मैं आपको बता देता हूँ कुछ टॉप आईआईटीज की रैंकिंग। वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग सिस्टम में, यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिस्टम में आईआईटी बॉम्बे समय पे चल रहा है 172 रैंक पे, आईआईटी दिल्ली 174, आईआईटी मद्रास 250, आईआईटी कानपुर 264, आईआईटी खड़गपुर 270, आईआईटी रुड़की 369, आईआईटी गुवाहाटी 384, आईआईटी इंदौर 396। एम्स की जो रैंकिंग है, एम्स दिल्ली जो इंडिया का टॉप मेडिकल कॉलेज कहलाता है, उसकी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग उसकी इस वक्त चल रही है 824। और ये फाइनेंशियल ग्लोबल
रैंकिंग सिस्टम के हिसाब से हमारे जो टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है IIM अहमदाबाद, उसकी वर्ल्ड रैंकिंग चल रही है 62, और QS वर्ल्ड रैंकिंग, यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर MBA इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से हमारे टॉप बिजनेस स्कूल्स जो हैं उसमें IIM अहमदाबाद चल रहा है 46 पे, IIM बैंगलोर 50 पे, ISB 90 पे और IIM इंदौर 151 पे। ये हमारे एजुकेशन का हाल, ये हमारे स्कूल कॉलेजेस का हाल होता जा रहा है। और धीरे धीरे देखिए, अगर इस तरीके से हमारा सिस्टम चलता रहा ना, इस तरीके से बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंट किया जाता रहा कि भाई आप तो परफेक्ट हो। मैं आपको बता दूं, CBSE बोर्ड का जो एग्ज़ाम का जो एक फिगर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस साल CBSE में टोटल 12th में 14,044,341 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, और जिसमें कि रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें कि अपीयर्ड हुए थे एग्जाम्स में 14,35,366 स्टूडेंट्स, और जिसमें कि पास हुए हैं बच्चे 13,30,662 स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं। और ओवरऑल रिजल्ट है ये 92.7, सिर्फ 7% बच्चे फेल। और इसमें से भी मैं आपको बता दूं, ऑलमोस्ट 1.34 लाख स्टूडेंट्स का अबव 90% मार्क्स है, और 33,432 स्टूडेंट्स का अबव 95% मार्क्स है। इस तरीके से आप एजुकेशन सिस्टम को बनाएंगे। और टॉपर्स को तो आपने 100% दे दिए भाई, उनमें तो कोई कमी नहीं है। उन्होंने तो सारे सब्जेक्टिव पेपर में बिल्कुल अपने दिमाग को स्कैनर बना के बिल्कुल आपको जो बुकिश लैंग्वेज चाहिए थी, टू द पॉइंट, एक एक पॉइंट उन्होंने छाप दिया। और मुझे तो हंसी आती है, पेंटिंग जैसे सब्जेक्ट में 100 में 100 मार्क्स कैसे आ सकते हैं? क्या उस एग्जामिनर की फोटो बना दी, उसने पेंट कर दिया बच्चे ने? अरे आप बच्चों को इतना इस हाल में कर रहे हो, आपके ये स्टूडेंट कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकाल पा रहे हैं? बच्चे ये जो आप टॉपर, ये जो मार्क्स दे दे के बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंट कर रहे हो, उससे कुछ होने वाला नहीं। आपको भी पता चल जाएगा, कुछ दिन में हकीकत पता चल जाएगी कि हमारे बच्चों ने ये जो इतने अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं लगेगा यार हमारा बच्चा तो 95, तो क्योंकि रेवड़ियों के भाव में बढ़ रहे हैं मार्क्स, हमारा बच्चा तो IIT जी ऐसे ही निकाल लेगा, हमारा बच्चा जो मेडिकल एम्स में तो ऐसे ही पहुंच जाएगा, हमारा बच्चा जी कहीं भी पहुंच सकता है। लेकिन जब यही बच्चे फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ में, चाहे वो आप IIT JEE की बात कर लीजिए, या आप नीट की बात कर लीजिए, या आप सिविल सर्विसेज में बात कर लीजिए, अगर जब इनकी रैंक या 80% मार्क्स भी नहीं आते ना, तो फिर आपको लगता है कि यार हमारे बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई गलतियाँ है, कुछ सिस्टम में कोई फ्लॉ है। और यहीं से कोचिंग सेंटर्स का गंदा खेल चालू होता है। आप कोचिंग सेंटर्स के दरवाजे भटकते हो, वो आपकी चमड़ी उतार के पैसे मनमाफिक पैसे चार्ज करता है। मैंने इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाया है, आप देख लीजिएगा, रियलिटी ऑफ कोचिंग सेंटर्स इन इंडिया। और कहीं ना कहीं इन कोचिंग सेंटर्स का भला होता है इससे। आपकी एक्सपेक्टेशन क्योंकि अपने बच्चे से बढ़ जाती है, आपकी एक्सपेक्टेशन, स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन खुद से बढ़ जाती है। ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट समझने लगता है कि यार मुझसे एक अटेम्प्ट में कैसे नहीं निकला पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मेरे तो इतने अच्छे मार्क्स हैं। लेकिन आपको भी ये समझना पड़ेगा कि आज जो मार्क्स या इवैल्यूएशन सिस्टम है इंडिया में, वो इवैल्यूएशन सिस्टम इस तरीके का नहीं रहा जिस पे आप भरोसा कर सको। इस तरीके से अगर मार्क्स बांटेंगे ना बच्चों को, तो बच्चों का कोई भला होने वाला नहीं है। वैल्यूएशन है नहीं इन मार्क्स की कुछ, आपस में ही आप देख के खुश हो जाओ कि जी मेरा 95, मेरा 99, आई एम 100%। और इससे क्या मतलब है? देखिए 100% तो मार्क्स देना ही एजुकेशन सिस्टम के ऊपर एक करारा तमाचा है। किसी बच्चे को अगर आपने 100 में 100 मार्क्स 100% दे रहे हो सारे सब्जेक्ट्स में, तो ये एजुकेशन सिस्टम के ऊपर एक तमाचा है, क्योंकि आप बच्चे को बता रहे हो कि आप में तो कोई कमी नहीं बेटा, आप बिल्कुल कंप्यूटर बन गए हो आज की डेट में। अरे कंप्यूटर है क्या आज की डेट में? स्टूडेंट में कुछ ना कुछ तो कमी होती ही है। कोई कोरी कॉपी अगर कॉपी भी अगर उसके बगल में रख के अगर उसको चीटिंग करने के लिए भी बोला जाएगा ना, तो वो भी बच्चा 100 में 100 मार्क्स नहीं ला सकता है। अपार्ट फ्रॉम मैथ्स को मैं मान सकता हूँ कि मैथ्स में पूरे नंबर आ जाते हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में क्या? आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट्स में पेंटिंग, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इन सब्जेक्ट्स में आप 100 में 100 मार्क्स दे रहे हो। देखिए कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक बहुत ही बारीक सी लाइन होती है, बॉर्डर लाइन होती है।
लेकिन आप ना बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाने की जगह ओवर कॉन्फिडेंट कर रहे हो। ओवर कॉन्फिडेंट इंसान क्या होता है? जो कहता है ओनली आई कैन डू इट। और कॉन्फिडेंट इंसान क्या होता है? वो कहता है कि आई कैन डू इट। लेकिन ओनली आई कैन डू इट कहने वाले इस दुनिया में कुछ नहीं कर पाते। अभी आपको हकीकत कुछ दिन में समझ में आ जाएगी। देखिए, बच्चे को मार्क्स के पीछे मत दौड़ाइए। बीइंग अ कैरियर काउंसलर होने के नाते ये मेरा फर्ज है बताना। ये रियलिटी है आज की डेट में एजुकेशन सिस्टम की, इंडिया की। और इस एजुकेशन सिस्टम को अगर अच्छा बनाना है तो इवैल्यूएशन सही से करना ज़रूरी है। टीचर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना ज़रूरी है कि कॉपी ऐसे ही आंखें बंद करके मत जाचिए। आप बच्चों के मार्क्स काटिए, इतना बड़ा दिल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना बड़ा दिल दिखा रहे हो बच्चे को के लिए, तो उन मार्क्स की कोई वैल्यू भी नहीं रह जाती है ऐसे मार्क्स की। आप जहाँ पे गलतियाँ वहाँ काटिए, उनके नंबर काटिए, उनको उनकी कमज़ोरियों का एहसास कराइए। जब तक वो अपनी कमज़ोरियों पे काम नहीं करेंगे तब तक वो कैसे लाइफ में इम्प्रूव हो पाएंगे। देखिए, मेरा ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना ही था कि एजुकेशन सिस्टम इंडिया का अगर इतना ही अच्छा होता या इतना ही इम्प्रूव हो रहा होता तो आज की डेट में हमारे कॉलेजेस का ये हाल ना होता वर्ल्ड रैंकिंग में। तो मैं बीइंग ए कैरियर काउंसलर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर बच्चे का कैलिबर अलग होता है, हर स्टूडेंट का कैलिबर अलग होता है। आप पेरेंट्स होने के नाते आप बच्चे का टैलेंट पहचानिए। आप स्टूडेंट को उसकी क्षमता के हिसाब से, उसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस चीज़ में आगे बढ़ने दीजिए। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से अभी चल रहा है ना प्रोसेस, कुछ दिनों बाद तो आप ये देखोगे कि बस एक बैरियर बन जाएगा 90 to 100 का। आप 91, 92, 93, 94, 99, 99, 100 किसके कितने परसेंट है बस आप ये समझ लीजिएगा। एग्जाम हुआ नहीं, आप ये समझ लीजिएगा इस फ्रेम के बीच में आपके बच्चे के मार्क्स आने हैं। तो इस तरीके से, जिस तरीके से इवैल्यूएशन होता है, इसकी कोई वैल्यू है नहीं। और ऐसे बच्चा टफ चीज़ों के लिए कभी रेडी भी नहीं हो पाएगा। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। और बाकी आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मेरे वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। और बाकी कोई भी क्वेरी है कैरियर से रिलेटेड, या आपको कुछ भी कंसल्ट है एजुकेशन या कैरियर के बारे में कुछ भी पूछना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया होता है। साथ में एज वेल एज आपको यहाँ साइड में भी मेरा नंबर दिख जाएगा। आप मुझसे बात कर सकते हो रिगार्डिंग योर कैरियर, रिगार्डिंग योर एजुकेशन। और मैं आपको बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। क्योंकि देखिए, मेरा किसी को यहाँ पे किसी का मोरल डाउन करने का ऑब्जेक्टिव नहीं है इस वीडियो के थ्रू। ना ही मैं किसी को डिफेम करना चाहता हूँ, ना ही मैं किसी की सक्सेस खींचना चाहता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप भी अपना दिमाग यूज़ करिए। आप सोचिए कि किस तरीके से इवैल्यूएशन हो रहा है। इवैल्यूएशन सिस्टम को मजाक बना रहे हैं आज के टीचर। जिस तरीके से वो इवैल्यूएशन कर रहे हैं कॉपीज़ की, ऐसी कॉपीज़ का इवैल्यूएशन कभी नहीं हो सकता। क्या आप खुद कॉपी उठा के देख लीजिएगा। मैं तो कहता हूँ कि जो भी बड़ी बड़ी अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा समझते हैं, वो ऐसी कॉपीज़ को चेक कराइए, दोबारा चेक कराइए। देखिए कि कौन सा दिमाग बच्चे के अंदर ऑटोमेटिक कंप्यूटर का दिमाग है या रोबोट बन गए हैं आज के बच्चे की भाई एक मार्क्स भी नहीं कटता। क्या बच्चे के एक मार्क्स, ना कोई उसने ग्रामेटिकल मिस्टेक की होगी, ना उसने पैरा में। मैं तो पेंटिंग वाली बात पे एग्जांपल लेता हूँ कि पेंटिंग क्या उसने ऐसी पेंटिंग बना दी होगी जिसमें बिल्कुल परफेक्शन हो, या हिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट में। देखिए, सब्जेक्टिव पेपर में आपको अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रियलिटी समझ में आ जाएगी। जितने बड़े बड़े अचीवमेंट्स है ना, आपको लगता है। और देखिए, इसके बाद क्या करते हैं पेरेंट्स, इसके बाद जब आपकी एक्सपेक्टेशन अपने बच्चे से बढ़ जाती है ना, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता, तो फिर क्या करते हैं, आप मजबूर हो जाते हैं उनको कहाँ भेजने के लिए, यूक्रेन, बांग्लादेश, फॉरेन कंट्रीज़ में। वहाँ से आप बीटेक और MBBS कराने के लिए भेजते हैं। उन घटिया कंट्रीज़ में भेज के आप अपना पैसा, अपना टाइम ही बर्बाद करते हैं। क्योंकि उन प्रोग्राम की वैल्यूएशन इंडिया में बिल्कुल होती नहीं है। और यहाँ पे फंसाने वाले आपको हज़ारों मिल जाएंगे। इन पर्टिकुलर फॉरेन कंट्रीज़ में एडमिशन कराने वाले भी आपको हज़ारों मिल जाएंगे। तो आपको देखिए समझना पड़ेगा कि बच्चे का टैलेंट क्या है। बच्चे को आप समझाइए। और ख़ास तौर पे टीचर्स को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप इवैल्यूएशन ठीक से करिए। बाकी ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। हैव अ गुड डे। बाय।